कालीखू रोड पर एक पुराना वीरान विक्टोरियन तर्ज का घर खड़ा था। लोग कहते थे कि ये घर आसिफ ज़दा है, मगर सारा विल्करसन, जेम्स विल्करसन और उनकी बेटी एमिली विल्करसन ने उन किस्सों को महज कहानियां समझा। उन्होंने इस घर की अजमत और कुशादगी को देखते हुए इसे अपना नया ठिकाना बनाने का फैसला किया। जब वो पहली बार घर में दाखिल हुए तो इसे वक्त के असरात ने जरूर घेर रखा था, मगर ये अब भी किसी शाहाना इमारत से कम ना था। लंबे दर व दीवार, कदीम तर्ज के फानूस और गहरी लकड़ी के फर्श, सब कुछ शानदार था। लेकिन ये अजमत एक गहरी नजर न आने वाली तारीकी के अंदर छपी हुई थी। पहली रात सब कुछ ठीक रहा, मगर दूसरी रात कुछ अजीब होने लगा। एमिली को राहदारी में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वो आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर से उतरी और दबे पांव बाहर आई, लेकिन राहदारी में कोई ना था। अचानक सरगोशी जैसी एक आवाज सुनाई दी, चले जाओ। ये आवाज इतनी मध्यम मगर इतनी वाज़ेह थी कि एमिली के रोंगटे खड़े हो गए। वो भागकर अपने वालिदैन के कमरे में चली गई, मगर उन्होंने इसे महज एक ख्वाब समझा। अगले चंद दिनों में घर के अंदर एक अनजानी बेचैनी फैलने लगी। पालतू कुत्ता कुछ मखसूस कमरों में दाखिल होने से इनकार कर देता, दीवारों के पीछे से किसी के रोने की आवाज आती और रोशनी बार बार झपकने लगती। जेम्स और सारा ने इसे बिजली की खराबी करार दिया, मगर उनके दिल में कहीं न कहीं एक अजीब खौफ जागने लगा था। फिर एक दिन सारा को घर की पुरानी अटारी में एक बोसीदा जरीदा मिला। इस पुराने कागज पर जंग आलूद रोशनाई से कुछ तहरीरें लिखी थी। वो हालोवे खानदान की दास्तान थी जो इस घर में उनसे पहले रहता था। आखिरी इंदराज कुछ यूं था, ये रात को आते हैं, ये घर भूखा है। इस रात एमिली की नींद अचानक खिल गई। एक ठंडी हुआ का झोंका कमरे में घुस आया था, हालांकि खिड़कियां बंद थीं। जब उसने नजर उठाई तो इसे अपने बिस्तर के सरहाने एक काला साया खड़ा दिखाई दिया। इसकी आंखें जर्द रोशनी में जल रही थीं जैसे दो अंगारे। एमिली का गला खुश्क हो गया, वो चीखना चाहती थी मगर आवाज न निकली। वो साया इसकी तरफ झुका और कमरे की फिजा बोझल हो गई। जैसे ही एमिली ने हिलने की कोशिश की, साया धुंध की मानिंद तहलील हो गया, मगर उसका खौफ उसके साथ रह गया। यही वो लम्हा था जब खानदान ने फैसला किया कि उन्हें ये घर छोड़ देना चाहिए। मगर जैसे ही उन्होंने अपना सामान बांधना शुरू किया, अजीब व गरीब वाकयात तेजी से बढ़ने लगे। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते, खिड़कियां एक गैर मरी ताकत से सिल हो जाती और घर की दीवारें जैसे सांस लेने लगती थी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी जीते जागते इफरीत के पेट में कैद हो गए। फिर एक रात जब वो किसी तरह भागने की कोशिश कर रहे थे, एक भयानक चीख पूरे घर में गूंजी। साए दीवारों से निकलने लगे, उनके हाथ लंबे और नाखून नुकीले होते गए। हर तरफ से भयानक आवाजें आ रही थीं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये घर किसी और ही दुनिया में चला गया हो, जहां रोशनी की कोई जगह नहीं। सारा ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा गोया पत्थर का हो चुका था। जेम्स खिड़की को तोड़ने लगा, मगर जैसे ही इसने हाथ बढ़ाया, एक सियाह साया इसके गिर्द लिपट गया। एमिली की चीखें कमरे में गूंज, मगर फिर सब कुछ तारीकी में डूब गया। अगली सुबह वो घर बिल्कुल खामोश था। रोशनी मध्यम थी, जैसे सूरज भी इस घर से मुंह मोड़ चुका हो। अंदर हर चीज अपनी जगह पर मौजूद थी, मगर खानदान का कोई निशान नहीं था।